Good morning, class 10th. I am Ayushi Gaur from Galaxian International School, and today we're gonna learn about few more things about carbon. Okay, तो हम लोगों ने इसमें अब हम पढ़ेंगे डायमंड के बारे में, डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में. ठीक है, तो आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ डायमंड देखा है. ठीक है, तो क्या होता है कि कार्बन से ही डायमंड बनता है और ग्रेफाइट बनता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कार्बन उसमें इन्वॉल्व होता है. ठीक है, उनके फॉर्मेशन में. तो जो हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड कितने कार्बन से बना होता है, आप 4 कार्बन से मिलकर बनाते हैं हम डायमंड को. ठीक है, देखो ये स्ट्रक्चर है आपका डायमंड का. ठीक है, ये 1 कार्बन है. ठीक है, एक कार्बन ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन से. ठीक है, फिर इसके लिए, ठीक है, इस वाले के लिए ये 4 कार्बन 1 2 3. ठीक है, एंड देन 4 कार्बन से आपका जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाता है, जो 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं. और ग्रेफाइट क्या होता है, 3. ठीक है, इसमें हम लोग को एक 3 डायमेंशनल, जैसे इसमें देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है. ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर कार्बन, एक कार्बन 3 मोर अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है. ठीक है, एक हेक्सागोनल, ठीक है, रे टाइप का होता है. देखो 1 2 3. ठीक है, 1 कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2 3. ठीक है, इसी तरीके से क्या है, आपके 3 कार्बन से जुड़ के आपके ग्रेफाइट बनाता है. तो बेसिकली देखा जाए तो बन सब कुछ कार्बन से रहे, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है, जिस तरीके से वो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनके कारण क्या होता है, उनकी फिजिकल बॉन्डिंग आपकी चेंज हो जाती है. ठीक है, तो अगर मैं डायमंड को देखूँ तो वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है. और जो ग्रेफाइट होता है आपका, वो बहुत ही अच्छा एक गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, जैसे आपके मतलब कि जो अदर नॉन मेटल्स होते हैं वो इतने अच्छे गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है वो बहुत अच्छा क्या होता है, आपका नॉन मतलब कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, तो डायमंड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है. अगर अब मैं बात करूँ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक लड़की है जो कि क्या है, बहुत वर्सेटाइल है, तो मैं उससे क्या बोलना चाहती हूँ कि अगर वो उस लड़की को मैं एज अ एलिमेंट लूँ तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत इजीली बॉन्ड फॉर्म कर देता है. ठीक है, सबके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेती है. ठीक है, लोग उसकी हेल्प कर लेते हैं, वो लोगों की हेल्प करती है. तो ये क्या हो गया, ये उस लड़की का जो कि जिसे हमने क्या कंसिडर किया है, एक एलिमेंट कंसिडर किया है. ठीक है, तो उसका बहुत ही अच्छा क्या है, एक नेचर है. ठीक है, वर्सेटाइल नेचर है. तो जो कार्बन होता है उसके पास भी एक यूनिक एबिलिटी होती है, किस लिए, कि ताकि वो क्या कर सके, बहुत सारे मतलब कि एटम्स के साथ क्या कर सके, आपका बॉन्डिंग कर सके और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सके. ठीक है, इसे कैटिनेशन भी बोलते हैं हम इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक एबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन ही मतलब कि बॉन्ड क्रिएट करता है, अदर एलिमेंट भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन करता है. सिलिकॉन, जो आपका सिलिकॉन होता है वो भी सिर्फ क्या करता है, 7 to 8 एटम के साथ ही क्या कर पाता है, आपका मतलब कि बॉन्डिंग कर पाता है. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं. जो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं. ठीक है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसीज होती है, तो वो किसके मतलब कि उसकी बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है कि वो क्या कर सके, औरों के साथ भी बॉन्ड बना सके. अगर मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, तो ये कार्बन है आपका, ये इस तरीके से बॉन्डिंग करता है. अब यहाँ पर H जुड़ सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ सकता है. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्या जुड़ सकते हैं इसमें एलिमेंट, 4. ठीक है, डिफरेंट आपके एलिमेंट के एटम्स क्या कर सकते हैं, आपके कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं. अब कार्बन की 4 वैलेंसी हमें कैसे पता चला, कार्बन का जो मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है. पहले शेल में कितने आए आपके, 2 आ गए. ठीक है, एंड देन दूसरा शेल क्या होगा, उसमें 4 हैं. ठीक है, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि 6 है वैलेंसी, और हमें इन टोटल कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं. ऑलरेडी हमारे पास 4 हैं, तो हमें कितने और चाहिए, 4 चाहिए. कार्बन की -4 वैलेंसी. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है. तो ये जो 4 पेयरिंग होती है, और तो कार्बन क्या करता है, अपने आप को नोबल स्टेट में लाने के लिए 4 अदर एलिमेंट से भी कर सकता है पेयरिंग. ठीक है, 4 सेम मतलब कार्बन के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है. अब यहाँ पर दूसरी चीज़ जो आपके आती है, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है, जो जितना छोटा, ठीक है, जो जितना छोटा एलिमेंट होगा वो उतना क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अब स्ट्रॉन्ग और मतलब कि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, जितना छोटा एलिमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये प्रैक्टिकल में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि एक छोटा बच्चा मुझे होल्ड कर रहा है तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द लार्जर वन. लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितना छोटा आपका कोई भी एलिमेंट होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. ऐसा क्यों होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है बेटा, ये काइंड ऑफ एक
मतलब कि प्रोटॉन इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। और हमको क्या चाहिए, हम इलेक्ट्रॉन्स का ही शेयरिंग एंड पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कंप्लीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर छोटा एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट होने का मतलब क्या है कि जो उसकी शेल्स थी, एक एलिमेंट है, ठीक है, उसमें जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और एक एलिमेंट में जितनी कम शेल्स होगी उतना छोटा होगा। तो जो छोटा एलिमेंट होता है ये पॉजिटिव है, तो शेल एक ही है, तो वो क्या करेगा, इजीली इसको ट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, ठीक है, और स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। लेकिन अगर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से पॉजिटिव यहाँ है और ये इतनी दूर पे जाके पेयरिंग करेगा, ठीक है, इस वाली शेल से पेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पर कम फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, इसलिए ये वीक होते हैं। और जो उसके छोटे वाले पेयरिंग्स होते हैं, जो कि वो न्यूक्लियस के पास वाली शेल के साथ पेयरिंग करते हैं, छोटे वाले जो एलिमेंट होते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन की। देखो, अगर कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड बनाता है किसी एटम के साथ, ठीक है, जैसे सिंगल, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसे सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, आपका एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू अगर कनेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये है सैचुरेटेड। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है या किसी के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड में आपको फर्क पता चल गया। जब कार्बन, ठीक है, किसी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर बॉन्डिंग कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड, एंड जब कार्बन किसी के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपको अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है। आपको एक स्ट्रक्चर दिया है C2H6 का, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि C2 है, ठीक है, C कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, हमने 2 C लिखे, उसके बाद बॉन्डिंग कर दी, और H कितने, 6, तो एक कार्बन में कितने होते हैं, आपकी वैलेंसी 4 होती है। इसको हटा के देखेंगे 1 2 3 4, इस वाले के लिए हम करेंगे 1 2 3, एंड इसके लिए ये वाला क्या कंसीडर्ड होगा, 4। अब मैं यहाँ पर H फिल करूँगी, वैलेंसीज में हाइड्रोजन को ऐड करूँगी, ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन करा, तो कितने 1 2 3 4 5 6, तो बन गया हमारा C6H6। अब आपको एक चीज़ याद करनी है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा पीछे, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YEN लगेगा, ठीक है, फिर YNE, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके सफिक्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका नाम दूंगी, 2 कार्बन का मतलब होता है इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन, ठीक है, तो ये बन गया इथेन। इथेन इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बाय चांस मैं बोलूँ आपको इन का बनाना है, मतलब कि कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड का बनाना है, तो इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, पहले हम 2 कार्बन लेंगे, ये हम लोगों ने, ठीक है, इन है, तो हमने क्या करा, डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन के बीच में, और अब हम वैलेंसी फिल कर देंगे। ऑलरेडी 2 हैं, देखो ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो कितनी वैलेंसी बची है हमारे पास, और 2 और बची, इसके पास 2 ऑलरेडी है, तो इसके पास भी 2 वैलेंसी बची। हम यहाँ कर देंगे, हाइड्रोजन को फिल कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4, और ये बन जाएगा हमारा इथेन। 3 का हम अब बाद में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर से मैंने बताया आपको सैचुरेटेड। जो आपके सैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं हैं। अब आपके आता है दूसरा चीज़, इसको हम बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर और आपका ब्रांच स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, कार्बन की चेन बनती है इसमें, ठीक है, 4 की हमने चेन ले ली। अब मैं यहाँ पर वैलेंसी पूरी करूँगी, इसकी कितनी है 1 2 3 4, इसकी कितनी है 1 2 3 4, इसकी कितनी है 1 2 3 4, इसकी कितनी है 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर मैं क्या करती जाती हूँ, हाइड्रोजन ऐड करती जाती हूँ, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये है आपका चेन स्ट्रक्चर। अब ब्रांच देखेंगे 1 2, यहाँ पर से ये कार्बन ऊपर चला जाएगा और ये कार्बन इधर आ जाएगा, ये इसकी ब्रांच होगी। ये है मेन आपकी, ठीक है, मेन ट्रंक, एंड ये इसकी ब्रांच, ठीक है, जैसे पेड़ होता है ना, ये पेड़ को ट्री स्ट्रक्चर बनाइए, ब्रांच बन गई इसकी। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, वैलेंसी पूरी करूँगी, इसके पास 1 है तो 1 2 3 करूँगी, यहाँ पर 1 है 1 3 करूँगी, इसके पास 1 2 3 ऑलरेडी, एक 1 की और ज़रूरत है, यहाँ पर 1 2 3 करूँगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूँगी, हाइड्रोजन्स को, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी पूरी करनी है तो मैं इसे फिल कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। इसको आप अपनी एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि आपके जो साइक्लिक, जो रिंग वाले आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।